सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के साहस श्री खंडानंद भैया जी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी आनंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ तथा समस्त गुरु भाई बहन के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगी, पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा प्रतिदिन शिव महादेव के मंदिर पर खेलने कूदने के लिए चल जाया करता था। गुरु भाई बहन, बच्चा तो पता ही है कि बच्चा भगवान का रूप होता है। प्रतिदिन वो जाता, नटखट भी करता, नादानी भी, शैतानी भी करता था। इस प्रकार से बच्चा बहुत शैतानी करता था, खेलता था और शैतानी भी करता था। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन मंदिर पे जाना और जाकर के वहाँ पे खेलना कूदना, बदमाशी करना बच्चा का ये नियम था। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन क्या किया बच्चा कि सोमवार का दिन था और वहाँ पे बहुत सारा लोग वेद पूजा पाठ करने, महादेव का शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए बहुत सारा लोग आया। गुरु भाई बहन, जब बहुत सारा लोग आया जल चढ़ाने तो सब कोई जल चढ़ाया, फूल पत्ती प्रसादी चढ़ाया, सब चला गया। तब गुरु भाई बहन, अब बच्चा को लगने लगा कि देखो तो भगवान है, वो भी पत्थर का, और देखो तो लोग वेद जितना है सबके सब आता है, भगवान को पानी भी पिलाता है, भगवान को पानी भी पिलाता है, साथ ही साथ कई प्रकार का भोग लाता है और महादेव को देता है। भला भगवान थोड़ी न खाता है। ऐसा करते हैं, अभी कोई भी नहीं है, सब तो पूजा करके चला गया। ऐसा करते हैं और भगवान के ऊपर जो पत्थर के ऊपर जो प्रसादी चढ़ाया है वो हम उठा करके खा लेते हैं। गुरु भाई बहन, उसमें से जो छोटा बच्चा था वो गया और उठा करके महादेव का शिवलिंग पर से उठा करके खा लिया। जो उठाया अपना हाथ से जैसे तैसे उठाया, खा लिया। अब उसको मीठा लगा, जब मीठा लगा तो खा करके वहाँ से खेलने के लिए फिर गया। गुरु भाई बहन, उसका मुंह का ख़त्म नहीं हुआ, फिर वो दौड़ा लाया, फिर खा लिया। इस प्रकार से कई बार गया और आया। बच्चा गया आया तो लोग वेद जो वहाँ के थे, गुरु भाई बहन, कुछ लोग देख लिए तो बच्चा को डांटे, फटकारे, मारे भी। बच्चा रूठ उठ के रो करके अपना माँ के पास आ गया। पर गुरु भाई बहन, उस बच्चा से देवाधिदेव महादेव बहुत प्रसन्न थे। अब बच्चा प्रतिदिन वहाँ पे जाता तो यही सोचता कि लोग नहीं रहेगा तो प्रसाद हम उठा करके वहाँ से खा लेंगे। पर गुरु भाई बहन, होता है ना कि लोग एक बार जिस बच्चा को देख लेता है वैसे करते, तो अगला दिन से वो बच्चा अगर मंदिर पे जाएगा तो उसको कहेगा कि तुम बदमाशी करता है, यहाँ से चल जा, यहाँ मत खेलो। गुरु भाई बहन, इस प्रकार से जो लोग उसको देखा था बोला, अब यहाँ मत खेलो, तुम चल जाओ यहाँ से, अब यहाँ मत खेलो, यहाँ से जाओ तुम।
गुरु भाई बहन, बच्चा को लगा कि शायद अब हम कभी भी प्रसाद नहीं खा पाएंगे। गुरु भाई बहन, अब वो बच्चा जो है कि डर से नहीं जाने लगा, मंदिर पे नहीं जाने लगा। उसको कई दिन मार लग गया, तब जाकर के अब बच्चा के मन में था कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही प्रसाद खाते हैं। भगवान को समय से लोग प्रतिदिन रंग बिरंग का फल चढ़ाते हैं, सब महादेव खाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं जो कि हम खाते थे तो हमको खाने ही नहीं देता है। ऐसा करते हैं कि हम भी घर में एक महादेव का शिवलिंग बैठा लेते हैं। मेरी भी माँ प्रतिदिन पूजा अर्चना करेगी तो कई प्रकार के लड्डू बतासा चढ़ाएगी और उसको हम उठा के खा लेंगे। गुरु भाई बहन, अब वो बच्चा क्या किया कि गया एक दिन बाहर गया और मिट्टी का इतना सा मिट्टी गिल्ला वाला ले आया, एक शिवलिंग महादेव का बना लिया और अपना घर में रख दिया। उसकी माँ जब इतना सुंदर शिवलिंग देखी तो बहुत खुश हुई, अपना बच्चा को भी प्यार की क्योंकि उसका बच्चा ही बनाया था। गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ प्रतिदिन शिवलिंग जो था घर में स्थापित उस पे जल चढ़ाती, फल फूल लाती, भोग लगाती। इस प्रकार से उसकी माँ प्रतिदिन चढ़ाती। तब बच्चा एक दो दिन नहीं खाया, फिर दूसरा तीसरा दिन से खाने लगा। जब खा लेता था बच्चा भोग महादेव को जो लगाती थी उसकी माँ, तो माँ को लगने लगा कि अरे हम शिवलिंग पे भोग चढ़ाते हैं, कौन खा लेता है। एक दिन हम पता करेंगे। गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ कई प्रकार के फल फूल लाई, भगवान शिव को जल अर्पित की, फल फूल का भोग लगाई और छुप गई। गुरु भाई बहन, अब उसका जो बेटा था वो छुप के देखा कि मेरी माँ तो पूजा करके चल गई, अब हम क्या करें, खा लेते हैं, अभी ये मौका है। अब बच्चा टपाटप खा लिया। जब खा लिया तो माँ देख ली। माँ बच्चा को अब छरी उठाई, खूब पीटी, खूब भे मारी, मार मार के उसका बमरा फुला दी। गुरु भाई बहन, बच्चा चिल्लाने लगा, चीखने लगा। जब चिल्लाने चीखने लगा तब गुरु भाई बहन, महादेव तो भोलेनाथ है, सबको देखते हैं। महादेव बच्चा के यह नादानी, यह हरकत से बहुत प्रसन्न थे। गुरु भाई बहन, बच्चा चीख चिल्ला जो रहा था महादेव को यह सब देखा नहीं गया। गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ गुस्सा में लाल पीला होकर बच्चा को खूब मारी और रूम में बंद कर दी। जिस रूम में शिवलिंग था उसी रूम में उसको बंद कर दी। बोली आज से तुमको खाना वाना कुछ नहीं देंगे और ना ही हम पूजा पाठ करेंगे। देखते हैं कि तुम आज के बाद से कैसे शिवलिंग पर से उठा के क्या क्या खाता है। गुरु भाई बहन, माँ गेट नहीं खोलती थी, अंदरे में बच्चा रोता कलपता अंदरे में था। तब देवा ही देव महादेव, गुरु भाई बहन, महादेव की दया हुई। अब उस शिवलिंग से महादेव की रोशनी पूरा रूम में फैल गई। जब रूम में फैल गई तो बच्चा चकाचौंध हो गया कि रोशनी कहाँ से आई। गुरु भाई बहन, बच्चा डर गया कि ये क्या हो रहा है। तभी महादेव आवाज लगाए बच्चा को कि बालक तुम चिंता नहीं करो, जो तुम प्रतिदिन भोग में से मेरा उठाकर खाता था वही हम भगवान है जिसे तुम पत्थर मानते आए हो। हम भोलेनाथ हैं और हम तुम्हारी हरकत नादानी से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। बेटा मेरे पास आओ। गुरु भाई बहन, अब बच्चा जो था डरे डराल गया महादेव के पास। जैसे ही महादेव की शिवलिंग को स्पर्श किया तो उसका जो भी बमरा फुला फुला देह था सब ठीक हो गया। गुरु भाई बहन, महादेव की चमत्कार हुई, बच्चा ठीक हो गया। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ।
गुरु भाई बहन महादेव को देखकर अब बच्चा बहुत खुश था। कहता है, हे प्रभु, आज आप हमको दर्शन दिए हैं। आपका तो हम प्रतिदिन भोग उठा करके छुपा करके माँ से खा लेते थे, जिसके कारण मुझे बहुत मार पड़ा है। और माँ अब तो पूजा भी नहीं करती है आपकी। हम कैसे अब भोजन कर पाएंगे? कई दिन से सही से नहीं खा पाते हैं, मार ही पड़ता है, भोजन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। माँ मुझे बंद कर दी है। गुरु भाई बहन, अब भगवान शिव कहते हैं कि बेटा ठीक है, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम कितना खाएगा? गुरु भाई बहन महादेव अपनी दया से अपनी कृपा बरसाएं। गुरु भाई बहन महादेव कृपा बरसाएं और थाली में कई प्रकार के भोजन फल फूल भर दिए। बच्चा देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया और वो उठा करके खाने लगा। यह बच्चा का दशा देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। बोले कि बेटा तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही नेक दिल के हो। गुरु भाई बहन अब महादेव बोले कि बालक, तुम्हारी नादानी हमको बहुत पसंद आती है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम मेरा ही भक्त बनेगा, मेरी पूजा प्रार्थना प्रतिदिन करना, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा घर परिवार सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, खाने पीने का कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी, तुम दान पुण्य सब कुछ करना। गुरु भाई बहन बच्चा खाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। महादेव अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो कई दिन ऐसे ही बीता। बच्चा को प्रतिदिन अब कुछ न कुछ उस घर में महादेव की दया से मिल जाता था, शिवलिंग के पास खाने के लिए कुछ न कुछ। गुरु भाई बहन कई दिन बीत गया, उसकी माँ को ना दया आया ना और कुछ उसको याद ही नहीं था उसकी माँ को कि हम अपना बच्चा को रूम में बंद कर दिए हैं। गुरु भाई बहन फिर एक दिन महादेव उसकी माँ को सपना दिए कि अपना बालक को जो रूम में तुम बंद की हो उसे रूम से बाहर करो। गुरु भाई बहन उसकी माँ सोई हुई थी। महादेव उसके सपने में आए। माँ छटपटा के उठी और दौड़ते हुए रूम में गई और बच्चा को देखती है कि शिवलिंग के पास हीरे मोती जवाहरात हैं और उसका बच्चा फल फ्रूट ये सब कुछ खा रहा है। घर में अन्न धन सोना संपत्ति भरा हुआ है। गुरु भाई बहन यह सब देखकर कि उसकी माँ आश्चर्यचकित हो उठी और अपना बच्चा के पास गई। बोलती है कि बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ? हम तो सोचे मेरा बच्चा मर गया होगा। आज कई दिन बीत गया, ना तुझे खाना दिए ना ही तुझे पानी दिए, तू इतना दिन कैसे रह गया? हमको तो कोई याद ही नहीं था, हमको तो कुछ याद ही नहीं था। तब गुरु भाई बहन बच्चा कहता है कि जिस महादेव के लिए तुम मुझे रूम में बंद कर दी है मार मार के, वही महादेव मेरी रक्षा किए हैं। महादेव के दया से ही मुझे भोजन की प्राप्ति हुई, हम भोजन भी करते हैं बहुत ही अच्छा और महादेव ही यह सब कुछ दिए हैं और बोले हैं कि मेरी पूजा भक्ति करना, दान पुण्य करना, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। गुरु भाई बहन अब उसकी माँ यह बात बच्चा का सुनी तो उसके आंखों से आंसू छलक आए। बच्चे को गले से लगाई, महादेव से माफ़ी मांगने लगी और गुरु भाई बहन माफ़ी मांगकर प्रतिदिन उसकी माँ पूजा अर्चना करने लगी। धीरे धीरे इस प्रकार से अब सबको सब कुछ दान पुण्य करने लगी। मंदिर भी जाती थी, चर्चा भजन भी करती थी, पूजा अर्चना करती थी और खीर का भोग लगा करके सोमवार के सोमवार वो सबको भोजन कराती थी।
गुरु भाई बहन, इस प्रकार से उसकी माँ में श्रद्धा भाव भक्ति जाग गया जो कि वो करती थी। उसका बच्चा बड़ा हो गया, गुरु भाई बहन, वो समझदार हो गया। अब वो भगवान शिव का भक्त बन गया। प्रतिदिन भगवान शिव की सब वहाँ पे पूजा पाठ करता, दान पुण्य करता, मंदिर मस्जिद सगर जाता, गरीब भिखारी जो रहता था उसको दान पुण्य करता था और अच्छे और सच्चे मार्ग पे चलता था। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन वो भगवान शिव को भोग लगाता था और भगवान शिव की भक्ति करता था। चर्चा भजन सब कुछ करने लगा। गुरु भाई बहन, यह सब कुछ धीरे धीरे उसके गांव से लेकर बाहर के जो नगर थे वहां तक पहुंच गया। गुरु भाई बहन, उसका नाम चारों नगर में फैल गया कि बच्चा भगवान शिव का सच्चा भक्त है और सच्चे मन से भक्ति करता है। इसके घर महादेव का वास है। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन अब वहाँ दूर दूर दराज से लोग जो थे वो इनके घर आता, भगवान शिव की भक्ति करता, सुमिरन करता और चर्चा भजन सब कुछ कराता। भगवान शिव के ऊपर अटूट विश्वास श्रद्धा सब के दिल में बसने लगा। गुरु भाई बहन, भगवान शिव के प्रति और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति सब के सब करने लगा। तो गुरु भाई बहन, देखिए कि बालक के ऊपर भगवान शिव कैसे दया बरसाएं। बालक को कितना घाव जख्म उसकी माँ भी भरती, जिसके वजह से महादेव को देखा नहीं गया। महादेव पल में ठीक कर दिए। महादेव पल में ठीक कर दिए। बच्चा सुख शांति से रहने लगा और अच्छे कर्म करने लगा, अच्छी मार्ग पे चलने लगा। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन, कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा भजन लेके आई हूँ। अगर आपको भजन अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु भाई बहन, भजन की हम शुरुआत करते हैं। बड़ा भाग से पवला शिष्या मानुष के ताना हो, कर भजन हो। बड़ा भाग से पवलू शिष्या मानुष के ताना हो, कर भजन हो। कोई नहीं आई तोहरा काम हो, जाप शिव गुरु के नाम हो। कोई नहीं आई तोहरा काम हो। मोह माया के दुनिया बाटे, कोई ना सहाइया हो। थाकी शरीरिया जब, कोई ना पूछबैया हो। मोह माया के दुनिया बाटे, कोई ना सहाइया हो। थाकी शरीरिया जब, कोई ना पूछबैया हो। कोई नाही समझी शिष्या दुख बादर दिया हो। तोहरो लाचारिया हो। कोई नाही समझी शिष्या दुख बादर दिया हो। तोहरो लाचारिया हो। कोई नाही आई तोहरा काम हो। जाप
जापा शिव गुरु के नाम हो। काम नाही आई शिष्या रुपया भवनमा हो। एही से कर तू गुरु के भजनमा हो। काम नाही आई शिष्या रुपया भवनमा हो। एही से कर तू गुरु के भजनमा हो। नाही काम आई है शिष्या बेटा बापू तो हिया हो। कोई ना सहाइया हो। काम नाही आई है शिष्या बेटा बापू तो हिया हो। कोई ना सहाइया हो। गुरु लगई है बेरा पार हो। जापा शिव गुरु के नाम हो। गुरु लगई है बेरा पार हो। जापा शिव गुरु के नाम हो। पहिला में दाया मांगा दूसरा में चर्चा हो। तीसरा में कारा शिष्या नमन परनामा हो। पहिला में दाया मांगा दूसरा में चर्चा हो। तीसरा में कारा शिष्या नमन परनामा हो। हथवा में बांधा शिष्या रुद्राक्ष कंगनमा हो। यही पहचानमा हो। हथवा में बांधा शिष्या रुद्राक्ष कंगनमा हो। यही पहचानमा हो। यही से होई कल्याण हो। जापा शिव गुरु के नाम हो। एही से होई कल्याण हो। जापा शिव गुरु के नाम हो। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। कैसे करी गुरु के भजनिया हो। अरे कैसे करी गुरु के भजनिया हो। देहिया लाचार हो गई। हाँ कैसे करी गुरु के भजनिया हो। हाँ हाँ कैसे करी गुरु के भजनिया हो। देहिया लाचार हो गई। अरे कैसे करी गुरु के भजनिया हो। देहिया लाचार हो गई। पहिला उमरिया जब बचपन के आइले। पहिला उमरिया जब बचपन के आइले। बचपन के आइले हो। बचपन के आइले। बचपन के आइले हो। बचपन के आइले। खेलते कूदते बीतल समैया हो। अरे खेलते कूदते बीतल समैया हो। देहिया लाचार हो गइल। हाँ खेलते खेलते बीतल समैया हो। देहिया लाचार हो गइल। कैसे करी गुरु के भजनिया हो।
देहिया लाचार हो गइल। हाँ कैसे करी गुरु के भजनिया हो, देहिया लाचार हो गइल। दूसरा उमरिया जब आइले जवानी, दूसरा उमरिया जब आइले जवानी, आइले जवानी हो आइले जवानी, आइले जवानी हो आइले जवानी। अरे मस्ती में कटल समैया हो, मस्ती में कटल समैया हो, देहिया लाचार हो गइल। हाँ मस्ती में कटल समैया हो, देहिया लाचार हो गइल। कैसे करी गुरु की भजनिया हो, अरे कैसे करी गुरु की भजनिया हो, देहिया लाचार हो गइल। कैसे करी गुरु के भजनिया हो, देहिया लाचार हो गइल। तीसरा उमरिया जब आइले बुढ़ापा, तीसरा उमरिया जब आइले बुढ़ापा, आइले बुढ़ापा हो आइले बुढ़ापा, आइले बुढ़ापा हो आइले बुढ़ापा। खटिए पे बीतल समैया हो, अरे खटिए पे बीतल समैया हो, देहिया लाचार हो गइल। खटिए पे बीतल समैया हो, देहिया लाचार हो गइल। कैसे करी गुरु के भजनिया हो, देहिया लाचार हो गइल। अरे कैसे करी गुरु के भजनिया हो, देहिया लाचार हो गइल। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। बेलबा के गछिया हरा हरे हो, जहमा शिव गुरु खार। बेलबा के गछिया हरा हर हो, जहमा शिव गुरु खार। पूछे लगलन शिष्या से बतिया हो, शिष्या का कैलू दान। पूछे लगलन शिष्या से बतिया हो, शिष्या का कैला दान। नाही कैली कुछु हमें पूनम आहो, नाही कैली कुछु दान, नाही कैली कुछु हमें पूनम आहो, नाही कैली कुछु दान। पति मोर बारे परमेश्वर हो, ओइमे गेली लपटाय। पति मोर बारे परमेश्वर हो, ओइमे गइली भुलाय। तानमा से छुटी है परानमा हो, देहिया जाले समसान। तानमा से छुटी है परानमा हो, देहिया जल समसान। कहाँ गइल पति परमेश्वर हो, शिष्या लाहू ना बुलाय। कहाँ गइल पति परमेश्वर हो, शिष्या लाहू ना बुलाय। बेलबा के गछिया हरा हर हो, जहमा शिव गुरु ठार। बेलबा के गछिया हरा हर हो, जहमा शिव गुरु खार। पूछे लागल शिष्या से बतिया हो,
शिष्या का कैलू दान। पूछे लागल शिष्या से बतिया हो, शिष्या का कैलू दान। हमारो जे बेटा सरवनमा हो, ओई में गईनु भुलाय। हमारो जे बेटा सरवनमा हो, ओई में गईनु भुलाय। नाही कैली कुछु हमें पुनमा हो, नाही कैली कुछु दान। नाही कैली कुछु हमें पुनमा हो, नाही कैली कुछु दान। मुहामा में आगिया धराइते हो, देहिया जरे लाहला। मुहामा में आगिया धराइते हो, देहिया जरे लाहला। कहाँ गईले बेटा सरवनमा हो, शिष्या लाहू ना बुलाय। कहाँ गईले बेटा सरवनमा हो, शिष्या लाहू ना बुलाय। मोह माया के नगरिया हो, ओई में गईनी भुलाय। मोह माया के नगरिया हो, ओई में गईनी भुलाय। ना जननी धरमा पुनमा हो, नाही जननी भगवान। ना जननी धरमा पुनमा हो, नाही जननी भगवान। ना जननी धरमा पुनमा हो, नाही जननी भगवान। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आए हैं। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बूढ़ी माँ शिव गुरु महादेव का चर्चा भजन कभी भी नहीं की थी और ना ही वो चर्चा के विषय में कुछ जानती थी। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा के 4 बेटा और 2 बहुएं थी। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा का दिन कुल बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। धीरे धीरे और उसका बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था आ गया बूढ़ी अम्मा का। तब बूढ़ी अम्मा जो है कि घर में ही बैठी रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि उसका जो 4 बेटा था, चारों बेटा बहुत ज्यादा अमीर था, सब कुछ से भरा पूरा हुआ था। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे और समय बिता, बूढ़ी माँ खटिया धर ली, बिस्तरा धर ली। तब क्या हुआ गुरु भाई बहन कि उसका शरीर काम नहीं करने लगा। बेचारी वृद्ध अम्मा का शरीर जब काम कर नहीं रहा था तो वो अपना बिस्तर पे ही लैट्रिन कर देती थी, बाथरूम कर देती थी। तो इसके वजह से कई दिन उसका बिस्तर जो है गंदा रहता था, बदबू देता था। अब उसकी बहुएं सोचती थी कि माँ जी के बिस्तर में क्या हो गया, इतना गंदा बदबू दे रहा है। गुरु भाई बहन, 1 दिन 2 दिन ऐसे करके कई दिन बीत गया। अब बूढ़ी माँ बोल भी नहीं पा रही थी, वृद्ध हो गई थी, सही से आवाज मुंह से नहीं निकल रहा था। तो बड़ी वाली बहू जो आई देख ली तो उसको गुस्सा आ गया। बड़ी वाली बहू को गुस्सा आ गया कि माँ जी ये क्या कर रखी है। इतना हो गया उम्र तो मर क्यों नहीं जाती है, जो कि हर जगह को गंदगी फैला रही है, बदबू फैला रही है। ऐसे में हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, मेरे पति बीमार पड़ जाएंगे, घर का हर सदस्य बीमार हो जाएगा, सिर्फ माँ जी के कारण। अब क्या करे तो
क्या करे। गुरु भाई बहन, यह बात को लेकर अब बहू बेचारी घर में झगड़ा लगा दी। कहती है कि अम्मा, आप इतना वृद्ध हो गए हैं, इतना वृद्ध हो गए हैं कि आप खाना खाने में आपको हाथ है, सब कुछ है, बाकी अब बिस्तर पे लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं। ये कहाँ का नियम है? साफ सफाई क्यों नहीं रखते हैं? आपको खाना देते हैं, भोजन देते हैं, तो आप क्या समझ के रखे हैं? खाएंगे, पिएंगे और कचरा फैलाएंगे। हमको ये सब पसंद नहीं है। इसलिए माँ जी, आज दिन से आपका खाना ही बंद कर देते हैं। ना ही आपको खाना देंगे और ना ही आप कचरा कहीं फैलाएंगे, ना ही गंदगी आप फैलाएंगे। गुरु भाई बहन, अब बहू बेचारी सब जो उसकी गोतनी थी सिखा दी। गोतनी में गोतनी सिखा बुद्धि कर ली। अब बेचारी दोनों गोतनी सास को नहीं पूछती थी। सास बेचारी भूखी प्यासी ऐसे ही खटिया पे रोए रोए उसका समय बीत रहा था। तब उसका बेटा आया, देखा अपनी माँ को देखा तो माँ को देखकर उसका अब उल्टी पुल्टी होने लगा। बहू बेचारी आई जानी तारू 2 बार 3 बार बात लगा बढ़ा करके अपना पति का कान भर दी। अब जो है पति तो पहले से गुस्सा था, उसको उल्टी होने के कारण वो और माँ पे गुस्सा गया, पत्नी के बात में आ गया। गुरु भाई बहन, अब वृद्ध अवस्था में बूढ़ी माँ को खटिया पर से उठा करके धक्का मार मार के बूढ़ी माँ को बाहर कर दिया कि जा कहीं जाके मर जा, अपना स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर सकती है तो जीने से क्या फायदा, जा यहाँ से निकल। गुरु भाई बहन, बेटा पुतोह मिलके माँ को भगा दिया बाहर। माँ बेचारी दर दर ठोकर खाते अपना राह को आगे बढ़ी। तभी राह में एक वृद्ध अवस्था में एक बाबा था। गुरु भाई बहन, वो बाबा कोई और नहीं, महादेव थे। वो सब कुछ जान गए, बूझ गए। पर गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी माँ उस बाबा के पास आई, बोली कि हे बाबा, आप तो खुद वृद्ध हैं, हम भी वृद्ध हैं। हम आपको एक अपना मन का बात बताना चाहते हैं। बुरा ना माने तो बोले क्या? बाबा बोले, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो। तब बूढ़ी माँ कहती है कि हे बाबा, आज हम वृद्ध हो गए तो मेरी बहू, मेरा बेटा घर से निकाल दिया। लैट्रिन बाथरूम हो गया जब बिस्तर पे तो उससे घिन्ना मानने लगा और खाना बंद कर दिया कि नहीं खाने देंगे, नहीं लैट्रिन बाथरूम करके गंदगी फैलाएंगी। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, हम किसके सहारे जिए? गुरु भाई बहन, महादेव देवाहिदेव कहते हैं कि एक जंगल है, दूर एक जंगल है, वो जंगल जाओ और जंगल में जा करके वहां पर प्रतिदिन तुम शिव गुरु महादेव के शिवलिंग में बैठ के नमः शिवाय का जाप करना। नमः शिवाय सिर्फ तुम जाप करना महादेव का। फिर देखना कि क्या होता है तुम्हारे
जीवन में परिवर्तन। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ इतना जब जानी तो अब वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। झटपट वो गई, जाते जाते जंगल गई। जंगल में जाकर एक महादेव के शिवलिंग के पास बैठकर नमः शिवाय करने लगी। गुरु भाई बहन, महादेव जी की दया से, महादेव की शक्ति से का जो पूरा रंग रूप था सब में परिवर्तन हो गया। खूब ही सुंदर वस्त्र में वो अपने आप को पाई। देखती है कि मेरा बहुत ही सुंदर वस्त्र है, तन है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुरु भाई बहन, वो अब महादेव को प्रणाम की, कहती है, हे महादेव, हे शिव गुरु, आज तक हम आपकी कभी भी दिल से पूजा पाठ नहीं किए, नहीं कभी दान पुण्य किए, सिर्फ अपने बच्चे को लेकर उसको सीने से सटाकर छाती का दूध पिला के पोस पाल के बड़ा की, जिसका गुम गड़तर सब कुछ किया मैंने। आज वही बेटा मुझसे घृणा करके घर से निकाल दिया। आज हम वृद्ध अवस्था में जब आ गए तो वही मेरा बेटा, जिसका हम पूरा पोषण पालन किए, गुम गड़तर किए, सब कुछ किए, एक माँ का कर्तव्य है जो मैंने किया। और वही माँ आज वृद्ध अवस्था में वही पैखाना कर दी, लेटरिन कर दी, बाथरूम कर दी, गंदगी फैला दी, तो उसको बेटा क्या किया? घर से निकाल दिया। ये क्या है? ये कौन सा कर्तव्य है? हे महादेव, हे शिव गुरु, आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए। मेरी तो कोई बेटी नहीं है कि इस अवस्था में मेरा कोई ध्यान रखे। बेटा है तो वो दीवाना हो गया बहू का ही। हे शिव गुरु महादेव, दया कीजिए, मुझे शरण से लगा लीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव प्रकट हुए और कहते हैं कि नहीं, आज से तुम मेरी शिव शिष्या बन के जियो, मेरी पूजा भक्ति करो, और देखना वो दिन भी आएगा जब तेरा भी बेटा का वृद्ध अवस्था आएगा, तेरी बहू का वृद्ध अवस्था आएगा, वो भी खटिया धर लेगी, उसे भी जो है कपड़ा उपड़ा में ही बाथरूम लेटरिन हो जाएगा। जिस दिन वृद्ध अवस्था में आ जाएगी, काम काज नहीं कर पाएगी, तब उसको एहसास होगा कि मेरी भी सास थी, एक दिन ऐसा हुआ तो मैंने उसे घर से बाहर कर दिया, और उसका भी बच्चा उसको कर देगा। जिस दिन तब उसको एहसास होगा कि नहीं, ऐसा तो सबके साथ होता है। अब शरीर है तो शरीर का कोई निश्चित गारंटी नहीं है। गुरु भाई बहन, हर बच्चे को हर माँ बाप उसका साफ सफाई करते हैं, भरण पोषण करते हैं, पोस पाल के बड़ा करते हैं, इसलिए कि वृद्ध अवस्था में वो हमारी काम आए, मेरी सहारा बने, बुढ़ापा का लाठी बने। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ बाप बुजुर्ग हो जाता है, तो माँ बाप की बुढ़ापा को पूरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। ये कौन सा कर्तव्य है बच्चे का माँ के प्रति? गुरु भाई बहन, आप सब जानते हैं कि तन दिया है महादेव जी, तो एक ना एक दिन
जब बच्चा होता है तो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आता है, उसके बाद अंत हो जाता है। इसलिए तन एक माटी का पुतला है और सबको अपना कर्म करना चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप अपना नहीं है, दूसरा है, चाहे कोई भी हो, उसका अपना जो कर्तव्य है मनुष्य का वो करना ही चाहिए माँ बाप के प्रति। और माँ बाप भी बच्चे के प्रति करते हैं, तब जाकर बच्चा बड़ा होता है। तो गुरु भाई बहन, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब वो महादेव को सब कुछ बताई, महादेव उसको समझाए, तब गुरु भाई बहन बूढ़ी माँ अब महादेव के ही मंदिर में रहकर भगवान शिव की पूजा भक्ति चर्चा करने लगी। धीरे धीरे उसका जो बुढ़ापा का स्वास्थ्य था सुधार हो गया। बूढ़ी माँ और वृद्ध हो गई, बाकी महादेव के दया से वो सुरक्षित थी। गुरु भाई बहन, अब उसके जो बच्चे थे, बूढ़ी माँ के पोता पोती, वो सब बड़े हो गए। उसकी बहुएं बूढ़ी पड़ गई, बेटा बूढ़ा हो गया। तब एक दिन वही बहू को भी वैसा ही हो गया जैसे उनके सास के साथ हुआ। लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हो गया। तब उसका भी बच्चा देखा तो उसे घृणा करने लगा। तो गुरु भाई बहन, अब बहू बोलती है अपना बच्चा को कि बेटा देख मेरे साथ ये कैसा हो गया, तू घृणा क्यों करता है, हमारी साफ सफाई कर दे। तब बेटा उसका यानी बूढ़ी माँ का पोता कहता है अपनी माँ से कि माँ, तुम जो है पूरा गंदगी फैला दी है, इतना बदबू देता है कि हमारी पत्नियां सब बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए माँ, हम तुम्हारी साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। तब गुरु भाई बहन, बहू को वो दिन याद आ गया जो वो अपनी सास के साथ बिताई। वो अपनी पति से बोली तो उसका पति को भी एहसास हुआ कि हम अपनी माँ को यही हाल, यही दिन, सब कुछ यही था जो मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। आज वो मेरी भी अवस्था आ गई है, मेरे भी बच्चे ऐसे करेंगे। गुरु भाई बहन, अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। तब जाकर उसके बच्चे क्या था, घर से बाहर कर दिया। अब बूढ़ी माँ का बेटा बहू दोनों वृद्ध अवस्था में ढनकते ढनकते वही जंगल के पास, मंदिर के पास आ पहुंचा। बूढ़ी माँ महादेव की दया से बहुत ही अच्छी थी, जिसके वजह से बूढ़ी माँ पहचान गई अपने बेटे और बहू को, तो गले से लगाई, बोली कि बेटा, मेरी बहुएं, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई। तब बहू बेचारी और बेटा रो रो कर पूरा अपना हाल बताया। उस दिन का उसे पछतावा बहुत आया कि मेरी भी माँ है, मैंने माँ के साथ जो किया वो आज हमारे साथ हुआ। गुरु भाई बहन, अब माँ उसको क्षमा कर दी, गले से लगाई। बहुएं भी अपनी सास को क्षमा याचना मांगते हुए गले से लग गई। बेटा भी, गुरु भाई बहन, अब वो प्रण लिया कि ऐसी गलतियां हम कदापि अब नहीं करेंगे और महादेव से क्षमा मांगते हैं। अपने बच्चे को सही संस्कार, बुद्धि, ज्ञान देंगे, जिसके वजह से उसके साथ भी ऐसा अब कभी ना हो। महादेव की शिव भक्त बना देंगे। गुरु भाई बहन,
बहू बेटा सास जब मिल गए तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, महादेव जी से क्षमा याचना मांगे और वहां से भगवान शिव को अपना गुरु मानकर प्रण लेकर घर आए। घर आके अपनी पूरी दशा को बताएं तो उसका बच्चा को भी एहसास हुआ कि हम जो किए अपनी माँ के साथ गलत किए, ऐसा हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे भी बच्चे मेरे साथ ऐसे करेंगे। गुरु भाई बहन, इस प्रकार से अब बूढ़ी माँ का पोता भी महादेव को अपना गुरु बनाया और माँ बाप और दादी से क्षमा याचना मांगते हुए शिव गुरु भगवान की पूजा याचना करने लगा, चर्चा भजन करने लगा। तो गुरु भाई बहन, कोई भी बच्चा हो, माँ बाप हो, तो बहुत ही अच्छे से स्वभाव रखना चाहिए, वो भी मनुष्यता का। अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी राहें पे चलना चाहिए, ना कि माँ बाप को दुख देना चाहिए, माँ बाप की निरादर करना चाहिए। गुरु भाई बहन, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा अच्छा लगा होगा, नई सीख नई जानकारी मिली होगी। कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं शिव शिष्या गंगा जी आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, जय महादेव।